हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में जो संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। और हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की इस व्यवस्था के बाद जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका एक दायर हुई है, जिसके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हम बात करेंगे आज के वीडियो ब्लॉग में कि हरियाणा सरकार ने ये जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी वो क्या प्रावधान थे और किसने इन प्रावधानों को हरियाणा सरकार के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या आर्ग्यूमेंट हुआ और क्या ऐसे कारण रहे कि हरियाणा सरकार के इस निर्णय को, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय निकायों में की गई थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। आप सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन के माध्यम से हरियाणा में स्थानीय निकायों के ऊपर राइट टू रिकॉल को लागू किया था और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय निकायों, जिसमें पंचायत वगैरह शामिल हैं, उसमें की थी। राइट टू रिकॉल में यह व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी गांव के सरपंच के खिलाफ उस गांव के कुल वोटरों के 33% तक वोटर या 33% से ज्यादा वोटर लिखित में एक शिकायत देते हैं तो संबंधित अधिकारी राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया उस सरपंच के खिलाफ शुरू कर सकता है। और राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया में अगर 67% या उससे ज्यादा वोटर उस गांव के सीक्रेट बैलेटिंग के माध्यम से सरपंच के खिलाफ मतदान करते हैं तो उस सरपंच को हटा दिया जाएगा। इसी तरह हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। और हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट नंबर 31 हरियाणा सरकार ने 7 दिसंबर 2020 को नोटिफाई किया था और यह व्यवस्था की थी कि हरियाणा के जो स्थानीय निकाय होंगे उसमें हरियाणा में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। हरियाणा सरकार ने, जैसे हमने आपको बताया, जो हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, इसके लिए अगर मैं इस एक्ट को पढ़कर ही आपके साथ बात करूं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2020। और इस उद्देश्य के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 9, सेक्शन 59 और सेक्शन 120 में संशोधन किया है। सेक्शन 9 सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों से जुड़ा है, सरपंच से जुड़ा है, और सेक्शन 59 ब्लॉक समिति से जुड़ा है, और सेक्शन 120 जिला परिषद से जुड़ा है। सबसे पहले अगर हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उसकी बात, जो नोटिफिकेशन में किए गए हैं उसकी बात अगर हम करें, पंचायती राज एक्ट 1994 के जो सेक्शन 9 जो सीधे तौर पर ग्राम पंचायत और सरपंच से जुड़ा है, उसमें जो संशोधन किया गया है, अगर हम उसकी बात करें, सेक्शन 9 में जो सब सेक्शन 1 होगा उसकी लैंग्वेज क्या है? ऑल वार्ड्स इन द ग्राम पंचायत एंड ऑल ग्राम पंचायत इन ए ब्लॉक शेल for the purpose of this section be sequally numbered in such manner as may be prescribed। जिसका सीधे तौर पर अर्थ हुआ कि जितने भी वार्ड हैं और जितनी भी पंचायतें हैं उनको सीक्वली नंबर दिया जाएगा। और इसके बाद सेक्शन 9 का जो सब सेक्शन 2 है उसकी लैंग्वेज जो है उसमें जो साफ लिखा है, द ऑफिस ऑफ द पंच इन एवरी ग्राम पंचायत शैल बी रिजर्व्ड for the scheduled caste in such a way that the number of the seat reserved for the scheduled caste shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of the seats in that gram panchayat as the population of the scheduled caste to the total population in that gram sabha area, and such seats shall be allotted to such वार्ड्स हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। ये जो शेड्यूल कास्ट के लिए पंचों के लिए व्यवस्था आरक्षित की गई है उसके बारे में है कि किसी ग्राम सभा एरिया में जितनी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की होगी उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में वहां पंचों के लिए सीटें आरक्षित उस संबंधित ग्राम
सभा में उस संबंधित ग्राम पंचायत में की जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की बात करूं, जहां आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है, सब सेक्शन 3 की जो लैंग्वेज है अगर मैं उसको पढ़ूं, उसमें सीधे तौर पर टू एंश्योर लीगल रिप्रेजेंटेशन ए वुमेन who is otherwise qualified to be elected may contest from such ward of a gram panchayat that receives an even number in the sequential numbering arrived at for the group under subsection 1। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जो नंबरिंग दी जाएगी, सीक्वेंशियल नंबरिंग दी जाएगी, उसमें जो इवन नंबर की पंचायत है वहां से और 50% वो जो पंचायतें होंगी या पंच होंगे वो वीमेन लड़ेंगी। सबसे पहले जो इवन नंबर है वो रिजर्व होंगे और इसके बाद ये कहता है दैट ए पर्सन अदर देन वीमेन, और ये जो शब्द हैं दैट ए पर्सन अदर देन वीमेन, इसको आप एक बार ध्यान से सुने क्योंकि इसी के ऊपर सारा मामला जो हाई कोर्ट का है वो टिका है। हु इज अदरवाइज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड मे कंटेस्ट फ्रॉम सच वार्ड ऑफ ए ग्राम पंचायत दैट रिसीव्स एन ऑड नंबर इन द सीक्वेंशियल नंबरिंग अराइव्ड एट फॉर दैट ग्रुप अंडर सबसेक्शन 1 इन एनी जनरल इलेक्शन एंड वाइस वर्सा इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। इसमें जो प्रावधान है सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 का, यह साफ तौर पर लिखा है कि ग्राम पंचायतों में जो पंचों के लिए हैं पद और जो सरपंच के हैं उनको नंबरिंग दी जाएगी। ऑड और इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इवन नंबर सीधे तौर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षित होंगे, चाहे वो पंच के हैं चाहे सरपंच के। अब सेक्शन 3 की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, इसमें सीधे तौर पर साफ स्पष्ट ये लिखा है कि जो आरक्षण की 50% महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी उसमें सबसे पहले जो पंच हैं, गांव के पंचों के लिए जो वार्ड हैं उनको नंबरिंग दी जाएगी और इसी तरह जो सरपंचों के पद हैं उनको भी नंबरिंग दी जाएगी। और जो सीक्वेंशियल नंबरिंग होगी उसमें जो इवन नंबर होंगे वहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया जाएगा और ऑड में अदर देन वुमेन, महिलाओं से अतिरिक्त जो लोग हैं उनके लिए वो अलग होगी कैटेगरी जो ओड होगा पहले, और इसको वाई से वर्षा अगले जो चुनाव होंगे अगले प्लान में उसमें इसको अदरवाइज कर दिया जाएगा। ऑड में महिलाएं आ जाएंगी और अदरवाइज देन वोमेन, महिलाओं से अतिरिक्त जो होंगे वो इवन में अगली बार आ जाएंगे। ये व्यवस्था की थी। इसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो संशोधन हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 9, 59 और 120 में किया गया था उसको चुनौती दी है। दो महिलाओं ने जो जिला परिषद से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जिला परिषद से उनका संबंध है, उन्होंने एक याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की और कहा कि जो हरियाणा सरकार का यह संशोधन विधेयक है हरियाणा पंचायती राज एक्ट में, इसने जो ऑड नंबर हैं, अगर हरियाणा सरकार का ये लागू जो किया है, जो ऑड नंबर हैं, जो ऑड नंबर में रहने वाली महिलाएं हैं उनको सीधे तौर पर राइट टू इलेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया। आप रिजर्वेशन की व्यवस्था देखिए, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व जो होते हैं, वार्ड हो या ग्राम पंचायत हो या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, तो उसमें क्या होता है, वहां से केवल शेड्यूल कास्ट से संबंधित व्यक्ति लड़ सकते हैं। लेकिन जो ओपन वार्ड है, अगर शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति जो ओपन इलेक्शन जिन वार्डों का है या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होता है वहां से वो लड़ सकता है, वहां से उसके लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के माध्यम से जो व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई थी उसमें ऑड नंबर में महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक तरह से उनका जो राइट टू इलेक्ट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बैन कर दिया, उनको रोक दिया कि ऑड नंबर की जो महिलाएं हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, एलिजिबल चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगी। इवन नंबर में महिलाएं केवल लड़ सकेंगी, पुरुष वहां नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह अगली जो प्लान में जो चुनाव होंगे 5 वर्ष बाद, वहां ऑड नंबर में महिलाएं लड़ेंगी और इवन नंबर में जो महिलाएं रेजिडेंट हैं इवन नंबर्स की, वो उनको एक्सक्लूड कर दिया चुनाव लड़ने से और चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये सीधे तौर पर डिस्क्रिमिनेटरी है। और जो हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में
50% आरक्षण करने की इस व्यवस्था को हरियाणा सरकार के संशोधन विधेयक को एक्ट नंबर 3131 को चुनौती पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्नेहलता और कैलाश बाई नाम की दो महिलाओं ने दी। इन्होंने अपनी याचिका जो अपने वकील के माध्यम से दायर की उसमें सीधे तौर पर कहा कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 डी का उल्लंघन है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने BL राडा वर्सेज अनिल जैन का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2009 में जो आया था वो आधार मानते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस इस मामले में जारी किया है कि कैसे ऑड और इवन के फॉर्मूले के माध्यम से जो इस बार अगर इवन को रिजर्व किया जाता है 50% जो हरियाणा के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण करना है, तो ऑड के जो वार्ड होंगे चाहे वो ग्राम पंचायत के हैं, जिला परिषद के हैं या ब्लॉक समिति के हैं, वहां जो महिलाएं हैं उनको सीधे तौर पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उनका जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है वो कर्टेल इसके माध्यम से होगा, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था जैसे मैंने पहले बताया जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण होता है, जो ओपन और जर्नल सीट होती हैं वहां से वो राइट टू इलेक्ट उनका सस्टेन रहता है। वो रिजर्व से तो केवल वही लड़ेंगे, लेकिन अगर वो ओपन जो सीट है वहां से भी शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटों के अलावा शेड्यूल कास्ट से जुड़े लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार से जुड़े कानूनी सलाहकार हरियाणा में इस संशोधन विधेयक को तैयार करते समय यह भूल गए कि उनके इस संशोधन विधेयक की जो लैंग्वेज है, जहां उन्होंने शब्दावली अदर देन वोमेन यूज किया है, उसके माध्यम से उन्होंने ऑड और इवन में जो बांटा है उसमें जो एक्सक्लूड कर दिया है वोमेन को ऑड वार्ड से। और अगले चुनाव में अगर यह प्रणाली लागू होती है, जो अगले प्लान के 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे, वहां इवन नंबर वार्ड्स की जो महिलाएं हैं वो एक्सक्लूड इस संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद हो जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि समय पर चुनाव होंगे, उनके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? हरियाणा सरकार को इस याचिका में केवल नोटिस जारी किया गया है, कोई स्टे इसमें हाई कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार के जो प्रस्तावित चुनाव हैं उनके ऊपर नहीं लगाई गई। इसको वापस लेने के माध्यम से हरियाणा सरकार चुनाव करा सकती है, लेकिन यह निर्णय सीधे तौर पर सरकार का और प्रशासनिक अमले का है कि उन्होंने चुनाव समय पर कराने हैं या नहीं कराने। लेकिन आज तक जो परिस्थितियां सामने हैं, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव जो होने हैं, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होने हैं, वो समय पर होते नजर नहीं आ रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।